Everyone, welcome to my channel. Before we begin the session, I urge you to subscribe to my channel and click on the bell icon to ensure you don't miss of our future session. So guys, आज बहुत ही अच्छा नोटिस जारी किया है यूपीएससी ने, ठीक है, जिसमें एनडीए के लिए एनडीए 1 एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ वैकेंसीज़ है और ओनली सिर्फ 12th मांगा गया है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जिसे आप मिस ना ही करें तो अच्छा है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट की गई है वो 22/12/2021 मतलब 22 दिसंबर 2021 को इस एप्लीकेशन बिगिन की गई है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 जनवरी 2022 मतलब 11 जनवरी 2022 से पहले आप इसे भर दीजिएगा, ठीक है, 6 बजे से पहले। और गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूंगी कि इसका जो मतलब जो आपका एग्ज़ाम फ़ी है उसको पे करने की जो लास्ट डेट है वो 11 जनवरी 2022 है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है मतलब एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाएगा, एग्ज़ाम डेट जो है वो 10 अप्रैल 2022 ये भी रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। ये पूरी आपकी एप्लीकेशन है जो कि 100 पेजेस की है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको शॉर्ट चीज़ें बताऊंगी। इसमें जो आपका दे रखा है नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी के लिए, इसमें जो पोस्ट जारी की गई हैं, जो पोस्ट हैं, ठीक है, टोटल जो पोस्ट निकली हैं वो है 400, ठीक है। 400 पोस्ट हैं पूरी, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी में हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहला है आर्मी के लिए जो है 208 आप देख सकते हैं 208 पोस्ट है, ठीक है, जो कि मेल इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। नेवी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये जो तीनों हैं ये मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो नेवी में जो निकली हैं 42 है, इसमें 3 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 208 में 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आर्मी में, और नेवी में 3 है, ठीक है। और एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स में आपके लिए 120 कैटेगरीज हैं, पूरी 120 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें फ्लाइंग के लिए 92 है और ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए 18 है, ठीक है, और ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक के लिए 10 है। बाकी जो है आपका नवल एकेडमी 10+2 कैंडिडेट एंट्री स्कीम, इसके लिए 30 निकली हैं जो कि सिर्फ मेल के लिए हैं, 30 पोस्ट हैं जो कि सिर्फ मेल के लिए हैं। बाकी हम इसके बारे में देख लेते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए जो मेल और फीमेल के लिए आर्मी के लिए जो निकली हैं, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं आर्मी के लिए जो निकली हैं, इसके लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको 12 चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, सिर्फ आपको 12 चाहिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिर्फ आपको 10+2 इंटरमीडिएट चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। बाकी आपके एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। अगर आप एग्ज़ाम इसका क्रैक कर देते हैं तो आप इसको मतलब इस जॉब को ले लेंगे, ठीक है। बाकी एयरफोर्स, नेवी और ये जो तीसरी है 10+2 कैडेट एंट्री के लिए जो ये तीनों निकली हुई हैं, इसके लिए आपको 10+2 इंटरमीडिएट क्लास चाहिए, ठीक है, 12th क्लास चाहिए। और इसके साथ साथ अपीयर इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विद, इसमें जो आपका 10+2 में जो 12th क्लास में आपका बोर्ड में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने ही चाहिए, तभी आप इन तीनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेवी, एयरफोर्स और 10+2 कैडेट जो एंट्री के लिए निकला हुआ है ये 3rd, ठीक है, इनमें आपके पास 12th तो होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों में से होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट 400 हैं। बाकी ये पूरा दे रखा है। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जो सेंटर पड़ेंगे आपके एग्ज़ाम्स के वो इन्हीं में से पड़ेंगे। सो आप अपना नियर बाय चूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। दैन उसके बाद कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडीशंस दे रखी हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया 10+2। और एक और चीज़ कि इस एप्लीकेशन को कौन भर सकता है, इस एप्लीकेशन को वही बच्चे भर सकते हैं जिनका जो एज है जिनकी, ठीक है, जो एज है 2
2/7/2003 से लेकर 1/7/2006 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है वही इसको फिल कर सकते हैं। मतलब 2/7/2003 से लेकर 1/7/2006 के बीच में जितने भी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आती है, मतलब 2003 से 2006 के बीच में जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका एनडीए एग्ज़ाम के रूल्स के अकॉर्डिंग है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस A to Z इसमें सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, ठीक है। और आप जो 12th होना चाहिए वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। और आपका जो मैंने आपको तीन जो पोस्ट हैं उनके लिए बताया था, उसमें फ़िज़िक्स और मैथ्स आपका होना चाहिए। और जो फ़ी क्राइटेरिया है, फ़ी आपका जो क्राइटेरिया रहेगा, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये रहेगा, 100 रुपीज़, और SC ST के लिए 0, ठीक है। SC ST के लिए 0 है, एंड ऑल कैटेगरी फीमेल कैटेगरीज़ के लिए 0, ठीक है। सिर्फ जनरल ओबीसी में जो मेल हैं उनके लिए 100 रुपये क्राइटेरिया रहेगा। एंड गाइज इस फॉर्म को आप भरेंगे 11/1/2022 में, 11/1/2022 6 बजे से पहले आप इसको भर दीजिएगा। ये लास्ट डेट है इसकी। एंड ये जो है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें पूरा प्रॉपर दे रखा है। और पॉसिबल होगा तो मैं उसका डायरेक्ट लिंक अपने इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी, जिसमें आप अपने मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो ये था आपका यहाँ तक का कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये है यूपीएससी एनडीए 1 एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म 2022, ठीक है। इसको ज़रूर भरिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ आपका 12th मांगा गया है। और साइंस वाले स्टूडेंट्स चारों कैटेगरीज को भर सकते हैं। और जो फर्स्ट था, ठीक है, वो किसी भी रिकॉग्नाइज से आपने 12th किया होगा, दैट इज़ वो भर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशंस 11 जनवरी 2022 को लास्ट डेट है। 6 बजे से पहले भर दीजिएगा, ठीक है। और जो एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉ फ्रॉम जो विड्रॉन फ्रॉम 18/1/2022 से लेकर 24/1/2022 से 6 बजे से पहले इसको कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये पूरा आपका फॉर्म ही दे रखा है, ठीक है। इसमें ये प्रॉपर चीज़ें दे रखी हैं। और गाइस अगर आपको ये जो नोटिफिकेशन है, अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। उस पर आप जाएंगे तो ये पूरी PDF आपको वहीं मिल जाएगी। और ये देख लीजिए, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम की क्या स्कीम रहेगी, तो इसमें आप देख लीजिए मैथमेटिक्स कोड 1, ठीक है, ये 2.5 घंटे का रहेगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 300 होंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, वो भी 2.5 घंटे का रहेगा, 600 का। तो मतलब टोटल जो आपके हो गए 900 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है। सो पेपर ऑल दी सब्जेक्ट्स विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका। बाकी सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर 1 सिलेबस आपका ये दे रखा है अलजेब्रा मैथमेटिक्स के लिए। फर्स्ट है अलजेब्रा, सेकंड है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, ये प्रॉपर दे रखा है। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब है जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट कोड 2 के लिए जो है इंग्लिश में ये जो सब टॉपिक्स हैं ये आपको विजिबल होंगे। आई होप ये विजिबल होंगे। अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा और उसमें से ही PDF आप ले सकते हैं। एंड जनरल नॉलेज में आपका है ये, और सेक्शन A में रहेगा फिजिक्स, सेक्शन B में रहेगा केमिस्ट्री, एंड सेक्शन C में रहेगा जनरल साइंस, एंड सेक्शन D में रहेगा आपका हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एट्सेट्रा, एंड सेक्शन E में रहेगा ज्योग्राफी, ठीक है, एंड सेक्शन F में रहेगा करंट इवेंट्स। एंड आफ्टर दैट इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट में आपका ये चीज़ें रहेंगी। एंड अपेंडिक्स 2 में जो है इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर टू विड्रॉ एप्लीकेशंस ये दे रखी हैं पूरी।
सो गाइस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपका कुछ नहीं मांगा गया है, सिर्फ 12th क्लास मांगी गई है। तो जल्दी से इसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। और अगर आपका जो एज लिमिट है वो जो आपकी एज जो है वो 2/7/2003 से लेकर 1/7/2006 तक इनके बीच में आती है, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा इसे जल्दी से। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत करिएगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से A to Z दे रखा है कि कैसे आपका पेपर आएगा, कैसे क्या करना है। इसमें आपको देखो लिंक भी दे रखा है, इस पर जाकर आप सब जो भी आपकी क्वेरी है वो भी देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रॉपर तरीके से सब कुछ दे रखा है इसमें। ये आ गया आपका हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जॉइनिंग NDA। ये हाइट और वेट दे रखा है कि किस एज में कितनी हाइट होनी चाहिए और कितना वेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें। और हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, और इससे ऊपर था वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर पूरा दे रखा है, ये दे रखा है अनकरेक्टेड विजन्स, जो भी अनकरेक्टेड विजन जिन्हें प्रॉपर दिखाई नहीं देता उसके लिए, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, इन सब के लिए भी कुछ अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। रिलैक्सेशन दे रखा है इन सब के लिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड प्रॉपर तरीके से हाइट वेट दे रखा है। नेवी के लिए हाइट वेट इतना होना चाहिए। बाकी ये दे रखा है आपका कैटेगरी दे रखी है, लद्दाख रीजन के लिए इतनी हाइट होनी चाहिए। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड ये देखो पूरा प्रॉपर दे रखा है। ये आपको हाइट दे रखी है फीमेल कैंडिडेट्स की कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज, कि अगर आप इस एरिया में रहेंगे तो आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। सो ये पूरा आपका दे रखा है गाइस, ये 100 पेजेस का है। सो मैं आपको जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, नर्व इंजरीज, कैलॉइड, सर्जिकल स्कार्स, बर्थ मार्क्स, ये सारी चीज़ें इसमें आपको फिल करनी है। और मेल आइडियल नोट्स वेट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाइट्स फॉर NDA, ये हाइट दे रखी है, एज रेंज और वेट। हाइट अगर आपकी एज 15 से 16 है तो हाइट आपकी 150 to 41, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, आप देख सकते हैं। फीमेल आइडियल नोट्स वेट्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड प्रॉपर तरीके से दे रखा है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए पल्सेस, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, A to Z सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और यूरिन एग्जामिनेशन सारी चीज़ें, क्योंकि आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बहुत ही सीरियस उससे फॉलो करना, ठीक है। और बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसको फिल ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ 12th मांगा है, और जल्दी से अगर अभी तक आपने जल्दी से कर लीजिएगा। और इसका प्रॉपर एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसकी अगर PDF आपको PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी मेरे ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सो ये था आपका UPSC NDA 1 एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म, जिसमें सिर्फ आपकी 12th मांगी गई है। तो जल्दी से इसको देखिए और जल्दी से एप्लीकेशन को फिल करिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।